फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करूंगा वो एनटीए विश्व भारती वाले जो नॉन टीचिंग वाला जो आपका आया है वैकेंसी, उसके संबंध में मैं समुचित जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। जैसे कि आपको पता है एनटीए की जो वैकेंसी आई है उसका जो एग्जाम डेट है वो जनरली आपका क्लियर हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कब तक एग्जाम लिया जाएगा, कब एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको देखिए मैं आपको लेकर आया हूं डायरेक्ट आपको विथ प्रूफ के साथ तमाम चीजें। आपका सिलेबस क्या है, कितने पे कटअप जाएंगे, आखिरकार बचे हुए समय में प्रिपरेशन कैसे करें, इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ मैं एनटीए विश्व भारती पोस्ट के लिए इस वीडियो में लाया हूं। अभी मैं इसके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ना होकर के एक साइड वेबसाइट है जिसका नाम है www.sarkariresult.com, इस पर हूं और इस पर मैं जैसे ही चलता हूं तो इसके एडमिट कार्ड के सेक्शन में चल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड के सेक्शन में ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां दिख रहा होगा एनटीए विश्व भारती वेरियर पोस्ट एग्जाम डेट, जी हां, चूंकि इसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है, मैं आशा करता हूं अब तमाम स्टूडेंट्स को ये इस एग्जाम डेट की जानकारी ऑलरेडी हो चुकी होगी। लेकिन इसमें केवल एग्जाम डेट संबंधी ही नहीं, आपको समुचित जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। सिलेबस, कटअप, बचे हुए दिनों में कहां से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि मैंने जेएनयू के लास्ट जो अभी आपका पेपर हुआ है उस पेपर की गतिविधि को देखा हूं और उस गतिविधि के अनुसार ही आपको यह मैं निर्देश दूंगा। तो चलिए यहां पे मैं जैसे क्लिक करूंगा इसके एग्जाम डेट को लेकर के तो यहां मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, चूंकि यह वीडियो में मैं आपको तमाम जानकारियां दूंगा। जैसे कि आपको पता है यह जो वैकेंसी आया था अप्रैल में आया था। कब आया था? तो 17 अप्रैल को आया था और 16 मई तक लगभग 1 महीने तक आपका यह फॉर्म फिल हुआ था, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो 16 मई तक एग्जाम इसका जो है फॉर्म भरा गया था। इसके बाद जो है इसका एग्जाम डेट अलॉट कर दिया गया है। अभी तक जो है कमिंग सुन आ रहा था और अभी आपका डेट आ चुका है कि एग्जाम डेट 27 से 28 जून यानी इसी माह है। आज जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं ऑलरेडी 19 हो चुका है आपका। अब इसमें मुश्किल से 7 से 8 दिन जो है बाकी है। कुल मिलाकर कहें तो 1 सप्ताह बाकी है और 1 सप्ताह में धाकर तैयारी कैसे करें आपको मैं समस्त जानकारियां इस वीडियो में दूंगा। आप 1 सप्ताह की कड़ी मेहनत पे भी इसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। वो कैसे अभी बतलाता हूं। पहले तो एक बात, आप एग्जाम का डेट जान गए कि 27 से 28 तक आपका एग्जाम है। तो चूंकि इसमें जेएनयू की तरह स्टूडेंट्स नहीं है, चूंकि जेएनयू में स्टूडेंट्स कुछ कम थे, जिस कारण क्या हो रहा था कि एमटीएस में भी आपने देखा था एक ही दिन में आपका निपटा दिया गया था। मूल रूप से 2 दिन पेपर हो पाए थे, 26 और 27 अप्रैल को, और वही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एमटीएस के लिए 28 से 3 जुलाई तक गया है। तो बिना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाने सिर्फ आप इतना जान लें जो इसमें स्टूडेंट क्या हैं तो अधिक हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स अधिक होगा तो आपका शिफ्ट अधिक होगा, आपका एग्जाम जो है अधिक दिनों तक लिए जाएंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम अधिक दिनों तक होगा ही होगा। कारण है जो आपका जो एग्जाम है यह आपका 28 से 3 जुलाई तक होने वाला है। इसलिए एमटीएस में इसमें कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आपके जो फी चार्ज थे उसके संबंध में अब कुछ कहना भी नहीं है, कारण जो आपने फॉर्म को फिल किया है तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। जी हाँ, तो अब चलिए मैं चलता हूं इस पोस्ट में। आपको पता है बहुत तरह का एमटीएस है, यूडीसी है, सेक्शन ऑफिसर है, इसके अलावा जो है सीनियर असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। इस तरह से आपका अलग अलग पोस्ट जो है देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट से लेकर के अलग अलग तरह के आपका पोस्ट जो है मिल रहा है, अलग अलग लेवल के, लेवल 5, लेवल 6, इस तरीके से आपका अलग अलग पोस्ट का इसमें फॉर्म निकला था जिसके लिए आप फिल किए होंगे। तब तमाम स्टूडेंट्स को पता है सबसे पहले कटअप वगैरह जानने से पहले आपको सिलेबस को जानना होगा कि इसके सिलेबस क्या हैं। वह आप आशा करते हैं आप सिलेबस निश्चित रूप से जानते होंगे, लेकिन अगर आप सिलेबस नहीं जानते होंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा मेरे द्वारा डाउनलोड की चीज़ों को यहाँ देखिए डाउनलोड अगेन में कर दिया। तो देखिए डाउनलोड अगेन पे जैसे ही किया तो यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। देखिए जब आप सिलेबस क्या है सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकें। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा जो नए बच्चे हैं 1 सप्ताह में तैयारी करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं, अच्छे सिलेबस हैं।
देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे आपका 150 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे। इस 150 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इस तरह से आपका जो एग्जाम होगा वह 150 क्वेश्चन वाला 300 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, इसलिए 300 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। ये बात तो आप क्लियर हो चुके होंगे। आपका एग्जाम जो है कितने नंबर का होगा, तो आपका एग्जाम 300 नंबर का होगा। अब देखिए इन 300 नंबर में किन किन का कितना योगदान है वह आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीए कहते हैं, जीए यानी कि जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है विभिन्न तरह के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, जो भी आपके पेपर्स हैं वो सभी आपका मिसलेनियस इसमें पूछा जाता है, इकोनॉमी से लेकर के करंट अफेयर तक। तो ये आपका जीए में आता है, जो आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, जो आपका चूंकि नंबर बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो आपका जीए जो है यह 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपका, यानी रीजनिंग जो है वो आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा। 35 नंबर का रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ्स याद रखिएगा 35 नंबर का है, और रीजनिंग आपका 35 नंबर का है। लेवल भी मैं आपको बता रहा हूं कौन लेवल है। तो देखिए ये जो जनरली रीजनिंग का जो लेवल है वो लेवल जो है आपका, इसमें ब्लड रिलेशन पूछेगा। ब्लड रिलेशन में आप जो मैं देखे होंगे बैंकिंग क्वेश्चन में अक्सर, और अभी तो ख्याल रेलवे में भी उस तरह का जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी, और जैसे ए और आपका जो उसमें चिन्ह दे देगा, उसके बाद बी और फिर बीच में चिन्ह दे देगा, और सी, और उस चिन्ह का मीनिंग बतला देगा और बताएगा ए का सी से क्या रिलेशन है। इस तरीके से आपका जो है जनरली क्वेश्चन बहुत सारे आपका पूछा था इस बार भी, चूंकि जेएनयू में, और सेम सिलेबस जेएनयू का जो सेम सिलेबस है, जेएनयू नॉन टीचिंग वाले का वही सिलेबस आपका भी है, इसलिए सिलेबस दोनों का सेम है, इसलिए प्रारूप भी सेम है। तो जनरली क्या है कि आप ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन इस बार बहुत सारे 7-8 क्वेश्चन इस बार पूछे थे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस निश्चित रूप से करके जाइएगा। आपका फुल टॉस लेवल का क्वेश्चन कम पूछता है। आप जो सोचिएगा एसएससी लेवल का, एमटीएस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो नहीं है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन अगर लेवल अच्छे हैं तो कट ऑफ नीचे जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। तो आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है आपको वो देना है। मैथ्स में आपको 35 नंबर पूछेगा। ये आपका जो क्वेश्चन रहता है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, यानी बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मैथ्स को कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश अथवा हिंदी, याद रखिएगा इंग्लिश नहीं है बच्चे, अथवा हिंदी नहीं है, इंग्लिश अथवा हिंदी है, यानी दोनों में से कोई एक बनाना है। आप जिसमें सक्षम हो, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। आप जो एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने से पहले ही आपको चूज करने के लिए कह देगा कि आप कौन सा चूज करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर पहले ही दे देगा कि आप हिंदी चूज करेंगे या इंग्लिश चूज करेंगे। तो आप अगर इंग्लिश के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश का मिलेगा। अगर आप हिंदी के साथ जाइएगा तो हिंदी। इसलिए आप जो मतलब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एग्जाम देने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप निश्चित रूप से इस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे कि इंग्लिश अथवा हिंदी में किस चीज का आप देने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी इसके बाद 20 नंबर का आपका कंप्यूटर का पेपर रहेगा। तो इस तरीके से आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 30, 35, 35, 30, 20। ये आपका 5 सेक्टर है, 5 पर्सन है, जिससे आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। रहा निगेटिव मार्किंग, 1/4 निगेटिव इसमें जो है दिया गया है, 1/4 आपका निगेटिव रहेगा। यही आपका जनरली इसका मूल रूप से क्या है, सिलेबस है, जिसके थ्रू आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। आशा करते हैं सिलेबस को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपका, चूंकि सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कटअप को लेकर के मैं बात करूंगा। तो चलिए अब कटअप के संबंधित मैं बात करता हूं। तो आप पहले एग्जाम के डेट को जान चुके हैं, अब जो आपका कटअप है वो बता दे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चूंकि पोस्ट जो है आपका अलग अलग पोस्ट है, लेवल 10 तक पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। तो इसके जो आपका कटअप है वो कटअप जनरली मतलब ऐसा मान के चलिए, अभी आप कटअप लो नहीं मानिए, कटअप आप फिलहाल जो है आप 75%, 80% लेकर के चलिए। कहिएगा 80% का मतलब कितना हुआ, तो आप 320 का 80 निकाल लीजिए तो 240 नंबर होता है, ठीक है। या यहाँ निकाल लीजिए तो 150 में 120 ले लीजिए। चूंकि देखिए इसमें कंपटीशन अधिक है तो आप जो है ये लेकर के चल सकते हैं। चूंकि 15 × 120, इसलिए आपका सीधा 120 नंबर हर हाल में
आपका सही होना चाहिए, 120 नंबर आपका आना चाहिए। नंबर का के जगह यहाँ मैं क्वेश्चन का नंबर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 2 रहे 1 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 में 150 ही रहता, 300 नहीं रहता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी तरह का कोई ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है, सेम ही इसका मीनिंग होता है। इसीलिए अब रहा आपको इस वीडियो में ही ये बतलाने वाले थे जो आपका सिलेबस इतने कम दिनों में तैयारी कैसे करना है। जी हाँ, तो देखिए इतने कम दिनों में अगर आपको तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सटीक तरीका है, ये देखिए आपको मैं एक अदर वेबसाइट पे ले चलता हूं जहां के क्वेश्चन को आप बना कर जाइए, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा जेएनयू के वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए चूंकि सेम सिलेबस है इसलिए जेएनयू के मैं ऑफिशियल साइट पे जा रहा हूँ। jnu.ac.in जो है जेएनयू का ऑफिशियल साइट है, और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, चूंकि बारी दर बारी देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और जैसे ही जाइएगा तो यहाँ क्लिक हियर विजिट मेन वेबसाइट आएगा, और यहाँ आप मेन वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, चूंकि आप किसका क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो आप चूंकि ये नॉन टीचिंग वाला एग्जाम है, क्योंकि एमटीएस हो, चाहे आपका सीनियर असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका जेएस जूनियर ऑपरेटर हो, इस तरीके का जो भी आपका डिफरेंट पोस्ट है, इसमें सेक्शन ऑफिसर हो, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो जो भी आपका पोस्ट है सभी नॉन टीचिंग पोस्ट वाला है। इसलिए आपको जो सिलेबस जानना है वो नॉन टीचिंग का जानना है। तो आपको नॉन टीचिंग का सिलेबस जानने के लिए अभी हाल फिलहाल में चूंकि आया था ये जॉब के लिए, अभी तक यहाँ तक कि आंसर की भी सही नहीं दिया गया है, तो उसी में आपको क्या करना है, job@jnu पर जाना है। job@jnu पे जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग वाला देख रहे हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट, आउटसाइड, इस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको किस पर जाना है, नॉन टीचिंग पे, इस ब्लू वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको इसमें क्या इससे संबंधित तमाम गतिविधि आपको दिख जाएगी। तो आपको देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करूंगा, नॉन टीचिंग 2 तारीख को दिखलाया है, 14 को दिखलाया है, 18 को दिखलाया है, 24 को दिखलाया है, 13/6 को आपका दिया, क्योंकि 18 मई को एग्जाम कुछ पेपर का बचा हुआ था इसीलिए दिया था। इसके अलावा एडमिट कार्ड का लिंक है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिटी दिया है कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, जेएनयू, ये आपको एनटीए वाला वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था जैसे सीनियर वाले का, तो उसको भी आपको नहीं देखना है। देख के लास्ट में जब जाइएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अंडर ओपन कोटा, तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको डिप्टी रजिस्टर 2022, डिप्टी रजिस्टर 2013, सॉरी 22 नहीं 12 है, ठीक है। इस तरह करते हुए 12 का, 13 का, 9 का, 10 का, इस तरीके से आपको अलग अलग पेपर जो है दिया हुआ है। एक तो आप इस का जो पेपर निकालना चाहेंगे तो इस बार वाला जेएनयू वाला देख लें। इसके अलावा जो है इस तरह के पेपर को जो आपके सामने है, इस तरह के पेपर्स को आप तैयार करके जाएंगे तो कंप्यूटर आदि जो 20 नंबर का है उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जैसे डिप्टी रजिस्टर पे जैसे देखिए क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, क्योंकि इसको आपको देखना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डाउनलोड कर दिया गया। अब देखिए इसका सिलेबस, इसका ये तमाम चीज़ें जो है इसका अब यहाँ पर देने लगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहिएगा तो इस कर सकते हैं, लेकिन ये करना थोड़ा सा जटिल महसूस होगा, तो आपको प्रैक्टिस से ठीक करके जाना होगा तब, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ क्या है मिसलेनियस करके दिया है इसलिए जटिल कर दिया है। तो इसको आपको नहीं कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, 7 दिनों में जो है जम के थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किससे करना है, बुक आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो ऑनलाइन आपको बुक अवेलेबल है। आपको क्या करना है, 7 दिनों में 17 सेट लगा के जाइए, तो इससे क्या होगा, भीषण आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि जेएनयू अगर आपको कहिएगा इसका नहीं मिलेगा, अगर आपको मतलब विश्व भारती का नहीं मिलेगा तो आप जेएनयू का ले लीजिएगा, जेएनयू नॉन टीचिंग वाले का, उसका बुक अवेलेबल है ऑफिशियल साइट पे। तो आपको ऑनलाइन कीजिएगा तो समय लग जाएगा, इसलिए आप अपने नियरेस्ट मार्केट में जाएं और जितना जल्दी संभव हो जल्दी से जल्दी मंगाएं, और आज शाम से ही आप जो है लग जाएं, यानी आज से ही लग जाएं। आप जेएनयू नॉन टीचिंग वाले का बना लें चाहे विश्व भारती का बनाएं, एक ही सिलेबस है, आप जम के बनाइए
ताकि आपका अगर 80% आ रहा है तो रिजल्ट आप क्योंकि टारगेट थोड़ा हाई लेकर चलिए, अभी कटअप के दायरे में नहीं, क्योंकि आंसर आप क्वेश्चन पेपर पे, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन पे, बहुत चीज़ों पे आपका कटअप निर्भर करता है। तो फाइनल कटअप के रिगार्डिंग अभी कुछ बोलेंगे नहीं, अभी जो भी चीज़ें आपको बोले हैं वो आपका तैयारी बेस पे बोले हैं, इसलिए आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश्व भारती JNU नॉन टीचिंग संबंधी अन्य और वीडियो और भी टीचिंग संबंधित वीडियो को लेकर के फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे चैनल उपकार ट्यूटो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। किसी तरह का मैं दबाव कभी भी किसी पर नहीं देता हूं। धन्यवाद।